एवरीबॉडी, दिस इज एएसआर बैक इट अगेन विद न्यू वीडियो। मैं गाइस लेकर आ चुका हूं आपके लिए एकदम न्यू वीडियो। मैं आज से जीके और जीएस की सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं। मैं हफ्ते में 2 बार जीके और जीएस की सीरीज डालूंगा। अब बाकी टाइम्स अपने टॉपिक्स चलते ही रहेंगे। जो भी क्वेश्चंस मैं बताऊंगा वो मैंने प्रीवियस ईयर से ले रखे हैं, चाहे वो एसएससी का कोई भी पेपर हो। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है अमन सिंह रावत 99। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स बिगिन। हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेचुरल कलर ऑफ लिटमस पेपर। लिटमस पेपर का नेचुरल कलर पूछा जा रहा है। लिटमस कलर का नेचुरल कलर होता है पर्पल। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, लिटमस पेपर हमें मदद करता है कि हमारा जो सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, हमें लिटमस पेपर से ये पता चलता है। अगर हमारा लिटमस पेपर ब्लू है वो रेड में चेंज हो गया, अगर हमारा ब्लू कलर का लिटमस पेपर रेड में चेंज हो गया, इसका मतलब है हमारा सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक। अगर हमारा रेड कलर का लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो गया, इसका मतलब है हमारा सॉल्यूशन क्या है, बेसिक। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेवलेंथ इज यूजुअली डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर। वेवलेंथ को किससे डिनोट किया जाता है ग्रीक लेटर में, वो है हमारा लैम्डा। ऑप्शन डी लैम्डा। लैम्डा हमारा कुछ ऐसे इस प्रकार से लैम्डा का साइन होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेकिंग ऑफ टूथ एनामल स्टार्ट व्हेन दी पीएच लेवल इन माउथ गोज बिलो। हमारा क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ टूथ एनामल, हमारी टूथ एनामल होती है जो वो टूटना स्टार्ट हो जाती है कब, जब हमारा जो पीएच लेवल होता है माउथ का कितना हो जाता है, बिलो 5.5। जब हमारा 5.5 से नीचे होगा हमारा पीएच लेवल, तो हमारी जो दांतों की एनामल है वो टूटना स्टार्ट हो जाएगी। अब मैं आपको पीएच बताता हूँ, पीएच होती क्या है। हमारी एक पीएच स्केल होती है, पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। हमारी पीएच स्केल कुछ इस प्रकार होती है। हमारी पीएच स्केल से हमें 3 चीज़ पता चलती है, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। हमारा 7 पे होता है न्यूट्रल और 14 तक होता है हमारा बेसिक और 0 होता है हमारा एसिडिक। अब क्या होता है, अगर मैं 7 से नीचे 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 जाता रहूँगा, जैसे मैं 6 पे आया, 5, 4, जैसे जैसे मैं नीचे नीचे जाता रहूँगा हमारी एसिडिटी बढ़ती जाएगी। और जैसे मैं 7 से 14 की तरफ जाता जाऊँगा तो हमारी बेसिसिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन न्यूक्लियस डैश रिप्रेजेंट द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। हमारा जो न्यूक्लियस होता है उसमें हमारा एटॉमिक नंबर कौन प्रेजेंट करता है, हमसे ये पूछा जा रहा है। न्यूक्लियस में हमारा एटॉमिक नंबर कौन रिप्रेजेंट करता है। हमारा न्यूक्लियस में जो एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है वो होता है हमारा प्रोटॉन। न्यूक्लियस में हमारे सिर्फ 2 चीज़ें होती है हमारी न्यूक्लियस में, वो होती है हमारी न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। और जो हमारा एटम होता है उसमें हमारे 3 होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। और न्यूक्लियस में सिर्फ हमारे 2 होते हैं, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट विच ग्रोथ इन सॉल्टी वाटर आर कॉल्ड। जिन प्लांट्स की ग्रोथ सॉल्टी वाटर में होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, हम उन्हें कहते हैं ऑप्शन सी हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स की ग्रोथ जो होती है वो सॉल्टी वाटर में होती है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच गैस इज मोस्ट अबेंडेंट इन दिस सैटर्न एटमॉस्फेयर। जो सैटर्न का एटमॉस्फेयर है, जो हमारा सैटर्न प्लेनेट है, जो वहाँ का एटमॉस्फेयर है, वहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है, वो है हमारी हाइड्रोजन। हमारी सैटर्न में सिर्फ 2 गैस पाई जाती है, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होती है वहाँ, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, टू अवॉइड द रिएक्शन विद ऑक्सीजन सोडियम मेटल इज स्टोर्ड इन। हम क्या बोलते हैं, जो सोडियम मेटल होता है वो किसके साथ रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। हम उस रिएक्शन को रोकने के लिए हम अपना सोडियम मेटल किस में रखते हैं, केरोसिन। ये आपने स्कूलों में भी देखा होगा, क्लास 11-12 में बताया जाता है। अब है हमारा अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स इन प्रेजेंट इन हाइड्रोजन एटम। टोटल कितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं हमारे किसमें, हाइड्रोजन एटम्स में। हमारे हाइड्रोजन एटम्स में 0 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। हमारे हाइड्रोजन एटम में क्या होते हैं, 0 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। हमारे हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक होता है, 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन होता है। और हम न्यूट्रॉन निकालते कैसे, एटॉमिक नंबर माइनस मास नंबर। सपोज जैसे हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है और मास नंबर भी 1 है, ये लिख दिया। एटॉमिक नंबर माइनस मास नंबर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं हमारे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ फेरिक सल्फेट क्रिस्टल। हमसे फेरिक सल्फेट क्रिस्टल का केमिकल फॉर्मूला पूछा जा रहा है। हमारा फेरिक सल्फेट क्रिस्टल का केमिकल फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2O। हमारा 7 बेस में H के बेस में 2, ये हमारा H2O। हमारा क्या होता है फॉर्मूला, FeSO4.7H2O। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच टाइप ऑफ वेव इज इंफ्रारेड वेव। इंफ्रारेड वेव किस प्रकार की वेव है? जो हमारी इंफ्रारेड वेव है वो है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये क्या बोलते हैं, जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, हमारी इंफ्रारेड वेव कहाँ कहाँ यूज होती है? हमारी नाइट विजन ग्लासेस कहते हैं जिनकी सहायता से हम रात को भी देख पाते हैं, और हमारे एक सीसीटीवी कैमरे होते हैं जो हमारे मॉल्स में लगते हैं, घर में लगते हैं, उनमें भी वो भी इंफ्रारेड होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ग्लैंड विच कंट्रोल द ब्लड प्रेशर। हमसे पूछी जा रही है वो उस ग्लैंड का नाम जो हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल करती है, वो है हमारी ऑप्शन सी एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड हमारा क्या करती है? ब्लड प्रेशर कंट्रोल करती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस। हमसे साइंटिफिक नेम पूछा जा रहा है होमो सेपियंस का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस, हमसे ये पूछा जा रहा है। सॉरी मैंने गलत बोल दिया। हमारा इसका आंसर है वाइस मैन। वाइस मैन इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच टाइप ऑफ एलिमेंट आर फाउंड इन हेलोजन ग्रुप। हेलोजन ग्रुप में किस प्रकार के एलिमेंट फाइंड करके होते हैं? तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं 17th ग्रुप होता है हमारा हेलोजन एलिमेंट्स का। उसमें हमारे क्या क्या होते हैं? 2 गैस होती है, 1 लिक्विड होती है और 2 सॉलिड होते हैं। फिर से बता देता हूँ, 2 गैस, 1 लिक्विड, 2 सॉलिड। अब मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी गैस होती है। फ्लोरीन गैस और क्लोरीन गैस, और एक होता है हमारा लिक्विड जो होता है हमारा ब्रोमीन, और 2 सॉलिड होते हैं आयोडीन एंड एस्ट्रालीन। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी टेम्पररी टीथ इन ह्यूमन बॉडी। हमारे ह्यूमन बॉडी में टेम्पररी टीथ कितने होते हैं, जिसे हम दूध के दांत भी बोलते हैं। हमारे टोटल होते हैं 20 दांत। 20 हमारे टेम्पररी टीथ होने जिन्हें हम दूध के दांत भी बोलते हैं, जो 11-12 साल की उम्र तक सारे टूट जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। हमारी लार्जेस्ट ग्लैंड पूछी जा रही है ह्यूमन बॉडी में। ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी ग्लैंड है लीवर। ये भी बोला जाता है ये एकमात्र ऐसी ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी की जो रिप्रोड्यूस हो सकती है, जो दोबारा अपने आप प्रोड्यूस हो सकती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ मेल सेक्स हार्मोन। हमारा मेल सेक्स हार्मोन पूछा जा रहा है, जो क्या होता है? वो होता है हमारा टेस्टोस्टेरोन। हमारा मेल सेक्स हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। अगर किसी की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की कमी है तो हम उसे कैसे बढ़ा सकते हैं? हम उसे बढ़ा सकते हैं एग यॉल्क। एग यॉल्क हमारा सबसे अच्छा सोर्स है जिससे हम अपना मेल सेक्स हार्मोन बढ़ा सकते हैं, टेस्टोस्टेरोन बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर बोन्स एंड टीथ आर जनरली मेड अप ऑफ विच सब्सटेंस। हमारी जो बोन्स और टीथ होती है, जो हमारे दांत और हड्डियां होती हैं, वो हमारे किस सब्सटेंस की बनी होती है? वो हमारी बनी होती है ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। ऑप्शन सी ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। हमारा ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? CA3PO4 का होल ट्वाइस। फिर से देखना, CA3PO4 का होल ट्वाइस। हमारी जो दांत और हड्डियां होती है वो हमारी ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी मसल्स आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। टोटल ह्यूमन बॉडी में कितनी मसल्स की बात कर रहा है? इस टाइम पे हमसे हड्डियां नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछी जा रही है मसल्स। अगर हमसे हड्डियां पूछ रहा होता तो हम लगाते ऑप्शन ए, यानी 206 हड्डियां होती हैं, पर इस बार मसल्स की बात हो रही है। हमारी बॉडी में टोटल नंबर ऑफ मसल्स होती हैं 639। ऑप्शन सी 639 मसल्स होती हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी बोन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन ईयर। जो हमारे इंसानों का कान होता है उसमें कितनी बोन्स होती हैं, यानी टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? हमारी कान में ह्यूमन बोन्स में, यानी ह्यूमन ईयर में टोटल 6 बोन्स होती हैं, जिसमें और हमारे कान में सबसे छोटी बोन होती है, हमारी सबसे छोटी हड्डी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्टेप्स बोन्स। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन ह्यूमन बॉडी वेयर इज प्यूटेटरी ग्लैंड इज लोकेटेड। जो प्यूटेटरी ग्लैंड होती है वो कहाँ होती है? जो प्यूटेटरी ग्लैंड होती है वो हमारी होती है ब्रेन में। हम प्यूटेटरी ग्लैंड को ही बेस ऑफ द ब्रेन भी कहते हैं। प्यूटेटरी ग्लैंड हमारा बेस होता है ब्रेन का। और जो हमारा ब्रेन का वेट होता है, हमारा ब्रेन का वेट होता है 1300 से 1400 ग्राम के बीच में। गाइज इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैं इस वीडियो का लाइक एम रखता हूँ 50 लाइक्स। गाइज अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है अमन सिंह रावत। वीडियो में जल्दी मिलूंगा।